वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची में जारी टारगेट किलिंग के हवाले से, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ना खत्म होने वाला मसला जो है वो कराची के लिए बन गया है, जिससे ना सिर्फ कराची बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी डिस्टर्ब हो रहा है। सर ये बताएं कि 4 दिन तक हुकूमत क्यों वेट करती रही? क्या वो इस बात का वेट कर रहे थे कि जी हलाकतें ज्यादा हो जाएं तब कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, वेट क्या, इन्होंने उनको टाइम दिया मारने का, जितना मार सकते हो। वो तो शुक्र करें कि अगेन उन्होंने जो फाइट की है उसकी वजह से 100 लोग मरे, वरना 1000 लोग तो मरते ही मरते। मेन चीज़ ये है, इसका एंड जो आया है कि ये जो इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया 4 दिन के बाद, रेंजर्स भेजी, रेंजर्स वहाँ पर जो है कि पहुँची, वो लोग जो मार रहे थे पर लगाकर उड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ से आए थे, ये अभी तक कुछ नहीं मालूम चलेगा। रहमान मलिक अपने गूगल से देख रहा है और पता नहीं कब दिखेगा उसको। ठीक है जी। मेन चीज़ ये है कि ये जो कमिश्नरी निज़ाम था, इसको कायम करने के लिए ये सारा गेम हुआ, क्योंकि इनको ये निज़ाम कायम करना था। एक अच्छा सिस्टम जो बल्दियाती सिस्टम है उसको इन्होंने फेल करना था। ये कमिश्नरी निज़ाम, इसके तहत मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि तो अगर कमिश्नरी निज़ाम हुकूमत ने उसका निफाज करना था तो वो तो बगैर इन तमाम किलिंग्स के भी हो सकता था। नहीं सर, इन्होंने ये बात बोली कि ये निज़ाम कायम हो रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इससे ये तय हो जाएगा। 1985, 86, 87 यही कमिश्नरी था निज़ाम। एक मैसिव मैसिकर हुआ औरंगी में, ठीक है जी। उसके बाद जो है यहाँ पर यही कमिश्नरी निज़ाम था जो हैदराबाद पक्का किला हुआ। यही कमिश्नरी निज़ाम था कि एक ब्रूटल यहाँ पर बहुत यहाँ पर मारामारी हुई। फिर ये जो है सिटी गवर्नमेंट का आया सिस्टम, ये हिस्ट्री है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जब इस सिटी गवर्नमेंट के सिस्टम को सस्पेंड किया गया, इसके बाद देखें कि कितने मारामारी हुई है। सर तो आप कहेंगे कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो कारामद साबित रहा जितने भी मसाइल थे या उन पे काबू पाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। इसी चीज़ को कायम करने को सब कुछ हुआ है ना, कि यार तुम लोग इस चीज़ को मानो वरना हम मार देंगे। लोग खुश थे। आज हम जिस ग्राउंड में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पहले कुत्ते दौड़ते थे, लेकिन जब ये बल्दियाती आया सिस्टम आया तो आप देखो खुद यहाँ पर क्या है, हर चीज। मगर से जो टारगेट किलिंग की जो वाकयात हैं या जो शहर के जो हालात खराब रहे हैं, वो तो बल्दियाती सिस्टम के मौजूदगी में भी वो हालात तो उसी तरीके से नहीं, ऐसा नहीं होता ना। मोबाइल स्नैचिंग होती थी, टारगेट किलिंग होती नहीं थी। जब से ये जो लियारी गैंग वार, ये हिस्ट्री पाकि इस शहर की, क्योंकि मैं एज अ बीइंग अ कराचीआइट ये बात कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर जब भी बल्दियाती सिस्टम आया तो इन 8 सालों में बहुत सुकून का कारोबार हुआ, सब कुछ हुआ। ठीक है। अभी एएनपी वाले ने, एएनपी के लोग हैं, मैं नाम लूंगा बिल्कुल, क्योंकि सारे जो और भी हैं पख्तून है वो नहीं, एएनपी पर्टिकुलर, इन्होंने टीवी पर आकर टारगेट किलिंग को जस्टिफाई कैसे किया कि सन ऑफ सॉइल। यार सन ऑफ सॉइल क्या होता है कि जो सन ऑफ सॉइल ना हो, ये समझते हैं कि ना हो। इसके हवाले से बात होगी, सन ऑफ सॉइल के हवाले से बात होगी। आप एग्री करेंगे जो इन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने कमिश्नरी निज़ाम लाना था, इसलिए उन्होंने डिले किया और हालात जो है वो जानबूझ के खराब किया? आप एग्री करेंगे? मैं इस बात से एग्री करता हूं कि ये इसमें हुकूमत का भी हाथ हो सकता है। और टारगेट किलिंग के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक हमारे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इक़दाम सख्त नहीं होंगे उस वक्त तक जो है ना टारगेट किलिंग हो सकती है। और टारगेट किलिंग से पाकिस्तान की मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ा है और लोग अपने कारोबार, लोगों का कारोबार एकदम बंद हो गया है। लोग रोजी कमाने से जो है ना घरों में बैठे हुए हैं, लोगों में बहुत खौफ और हिरास है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे सिक्योरिटी सख्त नहीं होगी उस वक्त तक टारगेट किलिंग ख़त्म नहीं होगा। और पाकिस्तान में और ख़ुसूसन कराची में ज़्यादा फ़ौज आनी चाहिए और फ़ौज ही ये जो है ना अपना। आपका मानना है कि फौज ही मसाइल का हल है? जी। आपका मानना क्या है सर? फौज मसाइल का हल है, हुकूमत भी अपना काम नहीं कर, अपना किरदार अदा नहीं कर रही, हमारी आवाम है वो भी देखते हैं कि तरीके से अपना किरदार अदा नहीं करी। आप क्या कहेंगे मुल्क को किस तरीके से जो है खुशहाली की जानिब लेके जाया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है, मैंने पहले प्रोग्राम भी हुआ था, कहा था कि आपका जो मुल्क का जो पासपोर्ट है उस पर आपने लिखा हुआ है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया इस्लामी लिखा है ना। इस्लामी क्या है? ये जो अभी हम टीवी पे मैंने एक पट्टी देखी कि सामने हमने टारगेट किलिंग के 86 आदमी पकड़े। कहाँ है वो 86 आदमी? लाए, उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है, उनको भी तो लाके जरा वाटर पंप या उसी कस्बा या कट्टी पहाड़ी के दो लटकाए ना, 2-4 को। उसके बाद अगर से आपके मुल्क में टारगेट किलिंग हो जाए, सिर्फ 4 को लटका दें खंबे से सरेआम,
कि इन्होंने टारगेट किलिंग किए, 104 आदमियों को मारा है, ये इसकी सजा दी जा रही है। अगर से आपके शहर में टारगेट किलिंग हो रहा है तो आपका जूता मेरा सर, जाए। सही, तो मतलब आपकी बात से अंदाजा होता है कि जो कानून सही, सिर्फ 4 आदमियों को लटकाना होगा, सिर्फ 4 आदमियों को, जिस इलाके का है ना, 4 आदमियों को लटकाया। सही, ओके ओके। और सर, आप सर मैं आपके पास आता हूँ, मुझे बताएं 4 दिन तक हुकूमत ने डिले क्यों किया? क्या या ये तमाम जो इकदाम जो रेंजर्स के हवाले से किए, 1000 FC के जवान बुलवाए वहां से, ये इकदाम पहले नहीं हो सकते थे? हम मासूम जानों को तो बचा लेते। अगर पहले हो जाते तो फिर हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका नहीं मिलता। हुकूमत के लिए लाशें गिराना या आम जिंदगी की कोई कीमत और हैसियत दरअसल है नहीं। यहाँ पर 1000 अफराद हों या 100 अफराद हों, उनको तादाद से फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदार हुकूमत है। डेफिनेटली रियासत ही इसकी जिम्मेदार होती है, रियासत ही अमन अमान प्रोवाइड करती है। आप रोजी रोटी के मसले को अगर पीछे भी ले जाएं तो सबसे पहले अमन अमान का मसला है। आपकी जिंदगी होगी तो रोटी होगी, रोटी और रोजी के मसाइल हल होंगे। यहाँ पर होता यह है कि हुकूमत ने स्कोरिंग की, जो सियासत जिसे कहते हैं ना, उस मतलब पूरी अपनी जब देख लिया कि 100-150 अफराद हो गए, 4 दिन के बाद बुलाया जा रहा है। तो ये बात तो बड़ी कैनवस पर आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि आप देख सकते हैं कि अपनी रेट कायम करने के लिए उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए 4 दिन तक यहाँ पर कत्लेआम होता रहा और उसके बाद सब कुछ एकदम से सही हो गया। जबकि रहमान मलिक का ये बयान था कि मैं, जैसे इन साहब ने फरमाया कि मैं इनको टारगेट किलर्स को पकड़ के उल्टा लटका दूंगा या व्हाटएवर जो भी करूंगा, लेकिन वो सब बयान तो ये लटका सकते हैं, इनमें इतना हौसला नहीं, इतना हौसला नहीं। उल्टे हो गए, खुद ही उल्टे हो गए। रहमान मलिक साहब आते हैं, लतीफे सुनाते हैं, हंसते हैं, दांत निकालते हैं, चले जाते हैं। यानी कि 4 दिन बाद, यानी कि अगर यह फ्लाइट 20 मिनट की है, आधा 1.5 घंटे की फ्लाइट है, उड़ के आ जाओ, तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हारा शहर नहीं है, आते हो मस्करियाँ करते हो कि मैं गूगल से देख रहा हूँ, मैं फलाना देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और निकल ली है। और वो लोग मार रहे हैं दबा के, ठीक है। अच्छा, फिर इनके डिफेंस पर लोग जाते हैं, उनको जाकर कि इनको देखो, ये लोग मार रहे हैं, ये मार रहे हैं। लेकिन सर गुजारिश ये है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं स्टेक होल्डर है ना सिंध की, इसमें दूसरी भी सियासी पार्टियां, तो सबकी इक्वली जिम्मेदारी है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर सिंध के अंदर हालात को बेहतर रखना है तो तमाम सियासी पार्टियों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार जुल्फकार मिर्जा साहब को ज्यादा दाखिला रखा, उसने अपने मुंह से एडमिट किया है कि मैं पागल हूँ, कहा ना उसने कि मेरा दिमाग खराब है, दिमाग का इलाज कराने गया है। तो ये पार्टी पागलों को रख रही है कि जुल्फकार मिर्जा वजारत से दाखिला या दाखिला की लोगों की जान और माल का एक तहफ़्फ़ुज़, दाखिला का एक, अगर वो समझे, वो तो ये बोलता है कि बाद में बोलता है मैं तो पागल हूँ, सर्टिफिकेट निकालता है मैं पागल हूँ, इलाज करा रहा हूँ, जिन्होंने भगाना है। मतलब मस्खरी गिरियाँ, ला ताल्लुक इंसान। अच्छा, फिर ये जो है कल जो कॉकटेल हुई है शर्जिल मेमन के यहाँ, ये कराची के जो मर्डर हुआ है, इसके जश्न में MQM के अलावा सारी जमातों ने मनाया जश्न। वहाँ पर 100 आदमी मर गए, इतनी बेगैरती की इंतहा। यार तुम लोग चलो जश्न मनाते, तुम लोग सारे मिलकर उस जगह जाते जहाँ पर ये कुछ हुआ है, नहीं गए उधर और फलाना। मतलब कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ, अच्छा अब बोलते गवर्नमेंट है ही नहीं, मेन चीज गवर्नमेंट होती तो। अच्छा, मैं अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब कैमरॉन मिंटर साहब से कि भाई आकर देखो। ओके मुझे ये भी बताएं, मैं आप सब लोगों की राय लेना चाहूंगा। आप लोग हाथ खड़ा करके बताइएगा, कितने लोग समझते हैं कि ये रेंजर्स के हवाले से और FC के हवाले से जो इकदाम 4 दिन बाद लिए गए, ये अगर डे 1 पे ले लिए जाते तो इतनी किलिंग्स ना होती? कितने लोग समझते हैं? यहाँ पे अक्सर तो कैमरे की आंख अदील यहाँ पर दिखा सकती है कि मेजॉरिटी की ये राय है कि हुकूमत के इकदाम जो 4 दिन बाद जो इन्होंने लिए, ये अगर पहले लेते तो इतनी मासूम जानों की हलाकत ना होती। दूसरा एक सवाल मैं तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर मुल्क के हालात ऐसे ही रहते हैं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं, कि वो पहला मौका मिलने पर मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार है? चले, खुशी होती है देख के कम से कम कि उनकी, हाँ, ये मुल्क अंग्रेजों से हमने हासिल किया है। बिल्कुल सही। हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के कुत्ते नहीं नहलाए, जिन्होंने नहलाए आज वो हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जब अंग्रेजों को भगा सकते हैं, सही कह रहे हैं, भगा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम ये इस बात को देख के खुशी होती है कि यहाँ पे अभी भी अक्सरियत उन लोगों की पाई नहीं जाती कि वो जो है हालात को देखते हुए मुल्क को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, हम आपके चैनल के तवज्जुह से हुकूमत को से कहना चाहते हैं कि जो आपने 86 आदमी पकड़े हैं टारगेट किलिंग में, उसको मीडिया के सामने, आवाम के सामने लाएं और वाकई में उन्होंने। आपका जी सर, आप क्या कहेंगे? जी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं CNBC का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम रखा, और आज मैं अपनी आवाम की हैसियत और अपने लोगों की हैसियत से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा
कि आज हमारे जज्बात कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कटी पहाड़ी की तरफ या कस्बा अलीगढ़ की तरफ इतने जानों के नुकसान हुए, और यहाँ पर कश्मीरी निज़ाम पे ये लोग मिठाई खा रहे थे, बल्कि इसका मतलब है वो जश्न मना रहे थे कि लोगों की जानें गई हैं। मैं साबका वज़ीर दाखिला जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, जिनको मैं डॉक्टर मानता नहीं हूँ, वो कुत्तों के डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं वो। एक सवाल, एक चीज बताऊं मैं आपको, सही, उनका ये कहना है, एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ, इतने जाने गई हैं, इतना जश्न मना रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम वो कर देंगे। परसों के बयान आपने देखा होगा, तरसों के बयान देखा होगा, एक निजी चैनल के टीवी वालों को मारा उन्होंने, वो इलाज कराएं उनको, जरदारी साहब उनका इलाज कराएं। पागल है, दिमाग। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो शख्स ये कहता है कि लियारी गैंग वॉर, लियारी के अवाम से हम मोहब्बत करते हैं, तमाम लोग, तमाम कौम के लोग, तमाम सूबे के लोग यहाँ खेलते हैं, हम सबसे मोहब्बत करते हैं। अगर खुदा के वास्ते रहम करो उस मुल्क पे, अगर तुम लोग बाज नहीं आओगे तो लियाओ गैंग वॉर लियारी को। ओके सर, मुझे ब्रेक लेनी है, अंदर घुस जाओगे तुम लोग। के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और एक और मेरी गुजारिश ये है कि आप इल्जाम लगाएं, क्रिटिसाइज करें, लेकिन तहजीब के दायरे में, ताकि किसी को ना गुजरे। हम डिस्कस करें इंतहाई बुनियादी मसला, और वो है टारगेट किलिंग के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने रेंजर्स को इख्तियारात देने में इतनी ताखीर क्यों की? अगर ये जल्दी कर दें और उन्हें अगर बाख्तियार बना दिया जाए तो क्या मसाइल में किसी हद तक कमी हो सकती है? इस ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग मांग रहा पाकिस्तान।